हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्रिया। इससे पहले हम जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में। प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है इसमें सतत क्रम में कुछ इवेंट्स देखने को मिलते हैं। ये इवेंट्स इस प्रकार हैं। सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत युग्मक का फॉर्मेशन होता है। मेल में जो युग्मक होता है उसे आप स्पर्म के नाम से जानते हैं, और फीमेल में जो युग्मक है, हैप्लॉइड गैमेट है, वह है ओवा या एग। सेकंड जो स्टेप है वह है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन की क्रिया में जो मेल गैमेट है, स्पर्म है, इसका ट्रांसफ़र फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में कर दिया जाता है। थर्ड स्टेप है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की क्रिया में जो हैप्लॉइड मेल व फीमेल गैमेट्स हैं, इनका फ्यूज़न होता है और फ्यूज़ होकर के यह एक डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। फोर्थ स्टेप है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होता है, और यह ब्लास्टोसिस्ट जो मदर की यूटेराइन वॉल है इससे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है गेस्टेशन। गेस्टेशन की प्रक्रिया में हमें जो भ्रूण है इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलते हैं। ये डेवलपमेंट कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक जो भी डेवलपमेंट है वे सभी गेस्टेशन के अंदर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन की प्रक्रिया में जो वेल डेवलप्ड फीटस है इसका बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ इसके अंदर देखने को मिलता है। इस प्रकार जो प्रजनन की प्रक्रिया है इसमें हमें गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन, ये सभी प्रक्रम देखने को मिलते हैं। आप देखते हैं हम जो आज की क्लास का मेन जो डिस्कस पॉइंट है वह है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जिसके डेफिनेशन अभी आप देख चुके हैं। इसमें क्या होता है, मेल व फीमेल हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज़ होकर के डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रक्रिया के दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है एक्टिवेशन या सक्रियण। इस प्रक्रिया के दौरान जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है तो एग में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ चेंजेस स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये सभी चेंजेस एग एक्टिवेशन के अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं। ये चेंजेज कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो एग अभी तक जिसमें सेकंड मैचुरेशन डिवीज़न नहीं हुआ था, वह अपना सेकंड मैचुरेशन डिवीज़न क्या करता है, कंप्लीट करता है। और जो एग कोर्टेक्स होती है ये एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। इस मेम्ब्रेन का निर्माण जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसके आउटसाइड पे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण किया जाता है एग कोर्टेक्स के द्वारा। थर्ड इसके अंदर देखने को मिलता है कि जो एग साइटोप्लाज्म होता है इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस इसके अंदर स्टार्ट हो जाती हैं। फोर्थ होता है कि जब स्पर्म का जो सेंट्रियोल होता है जब एग के कांटेक्ट में आता है तो इससे क्या होता है कि जो माइटोसिस, जो क्लीवेज के दौरान जो माइटोसिस होने हैं ये इनका स्टिमुलेशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो फर्टिलाइजेशन का कार्य है वह है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस की जो प्रक्रिया है यह सभी प्लांट और एनिमल्स में आपको देखने को मिलती है। इस प्रक्रिया के दौरान जो मेल व फीमेल जो गैमेट हैं इनके जो प्रोन्यूक्लियाई हैं, हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस हैं, इनकी मिक्सिंग होती है। इस प्रक्रिया को हम एम्फीमिक्सिस कहते हैं, एम्फीमिक्सिस। इस प्रोसीजर के दौरान क्या होता है कि जो मैटरनल और पैटर्नल जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं इनकी क्या होती है, इंटरमिंगलिंग होती है ऑफस्प्रिंग में। और साथ ही साथ जो गैमेट्स हैं ये हैप्लॉइड स्टेट में थे, तो एम्फीमिक्सिस के बाद में जो ये क्या हो जाएंगे, डिप्लॉइड स्टेट में रिस्टोर हो जाएंगे। थर्ड है इसके अंदर कि जो स्पीसीज हैं इनमें जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं इसकी वजह से, एम्फीमिक्सिस की वजह से। और साथ ही साथ ये जेनेटिक वेरिएशंस क्या करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन के लिए, स्पेशिएशन में आपने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा है, इसके लिए क्या करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का कार्य भी करते हैं। जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है मोस्टली हम इसे मैराइन जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं जैसे सी अर्चिन है, पॉलीकेट्स हैं, इकेनोडोइस हैं, इनके अंदर स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका एग होता है, मैराइन जो इन्वर्टिब्रेट्स का जो एग होता है यह क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, और इसके अंदर यौग की मात्रा भी अधिक नहीं पाई जाती है, इसलिए स्टडी करना ईजी हो जाता है।
नेक्स्ट है, अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में हम मेनली एम्फीबियन एग को स्टडी करना पसंद करते हैं। इसका कारण ये है कि ये क्या होता है, सबसे पहली बात तो लार्ज अमाउंट में हमें अवेलेबल होते हैं एम्फीबियन जो एग होते हैं। साथ ही साथ ये जो भी एनालिटिक एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स के जो स्टडी के लिए हमें चाहिए होते हैं उसके लिए क्या होते हैं, सुटेबल होते हैं। और थर्ड है, हम वर्टिब्रेट्स में मैमल्स को भी स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक मैमल है, तो क्यूरोसिटी भी इसका एक रीज़न है कि क्या प्रोसीजर देखने को मिलता है, तो इसलिए मैमल एग को भी स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है कि फर्टिलाइजेशन के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वे क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहला है कि फर्टिलाइजेशन के लिए फ्लूइड मीडियम का होना बहुत आवश्यक है। आप देखते हैं हम कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, चाहे हम बात करें मराइन एनिमल्स की या फ्रेश वाटर एनिमल्स की, समुद्री जीव या जो स्वच्छ जलीय जीव होते हैं जैसे नदियों में, जो तालाबों में, रिवर्स पॉन्ड में जो देखने को मिलते हैं, इन सभी में फ्लूइड मीडियम होता है वाटर। और जो विविपेरस जो एग लेइंग जो एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर जो फ्लूइड मीडियम है वह है बॉडी फ्लूइड, इनके अंदर लिक्विड मीडियम का कार्य करता है। नेक्स्ट है जो सेकंड इसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट, वह है कि आप देखते हैं कि जो गैमेट्स होते हैं इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इसलिए इनको जो इनका सक्रियण है वह है एकदम प्रोक्सिमिटी में किया जाता है, आसपास ही इनका सक्रियण किया जाता है। साथ ही साथ में थर्ड है इसके अंदर कि फर्टिलाइजेशन के चांस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो स्पर्म्स होते हैं इनका नंबर क्या होता है, एग की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होता है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि एग का जो साइज़ होता है वह कंपैरेटिवली स्पर्म के कंपैरेटिवली साइज़ बड़ा होता है। और साथ ही साथ इसमें आपको जो शुक्राणु और अंडाणु का जो निक्षेपण का जो टाइमिंग है वो लगभग सेम टाइमिंग पे ही इनको रिलीज़ किया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन के चांस को इंक्रीज़ किया जा सके। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसमें हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के दौरान कौन कौन सी मैकेनिज्म होती हैं। सबसे पहली जो मैकेनिज्म है वह है एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा। इस प्रोसीजर के दौरान आप देखते हैं कि जो मोस्टली जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं और वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनमें जो स्पर्म और एग की जो अप्रोक्सीमिटी है इसको अकम्प्लिश करने के लिए क्या किया जाता है कि या तो कुछ स्पेसिफिक टाइप की डिवाइसेस प्रेजेंट होंगी या जो पेरेंट है ये स्पेसिफिक टाइप फॉर्म ऑफ बिहेवियर शो करेंगे ताकि जो स्पर्मेटोजोआ और एग है इसको क्लोज अप्रोक्सीमेशन में क्या किया जाए, अकम्प्लिश किया जाए। नेक्स्ट है कि जो अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें प्लेस की और फ्लूइड मीडियम की, तो दो तरह के फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो फर्टिलाइजेशन है वह है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये जो फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर यह मेनली बॉडी के बाहर इस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, पेरेंट एनिमल की बॉडी के बाहर में, और लिक्विड मीडियम इसके अंदर पाया जाता है। अगर हम बात करें फ्रेश वाटर एनिमल्स की, तो जो एग लेइंग और स्पर्म रिलीजिंग का जो टाइम होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, क्योंकि जो लाइफ स्पैन है फ्रेश वाटर एनिमल्स के स्पर्मेटोजोआ का वह बहुत ही कम होता है, कुछ मिनट्स का ही ये होता है। इसलिए स्पर्म्स क्या किए जाते हैं, डायरेक्टली ही एग के ऊपर रिलीज़ कर दिए जाते हैं। अब हम बात करें अगर मेराइन एनिमल्स की, तो मेराइन एनिमल्स में जो टाइम इंटरवल होता है एग लेइंग और स्पर्म शेडिंग का, यह वीक से लेकर कुछ सप्ताह से लेकर महीनों तक हो सकता है, क्योंकि जो साल्टिस सी वाटर है यह एक इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल मीडियम की तरह गैमेट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल गैमेट की तरह कार्य करता है। इसलिए यहाँ जो टाइम इंटरवल है एग रिलीजिंग और स्पर्म शेडिंग में यह कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्रिया इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया हमें जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं उनमें देखने को मिलती है, जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स
ये सब क्या करते हैं, एग रिलीज करते हैं। साथ ही साथ में जो मैमल्स होते हैं इनके अंदर भी हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की क्रिया आपने देखी। एक तो ओविपेरस एनिमल्स, इनमें इनमें जो एग होता है, अगर आपने नोटिस किया हो पिछली क्लासेज में, तो ये क्या होता है, कम्प्लीटली एनक्लोज्ड होता है, इम्परमिएबल होता है पूरी तरह से। और मैमल्स में अगर हम देखें तो मैमल्स में जो एग होता है वह मैटरनल बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है। तो इस प्रक्रिया में इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्मेटोजोआ होता है यह डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, फीमेल की बॉडी में डिलीवर कर दिया जाता है इंटरनली। और यह डिलीवरी कुछ स्पेसिफिक कॉपुलेटरी मैकेनिज्म या जो इंट्रोमिटेंट ऑर्गन होते हैं मेल के, इनके द्वारा यह प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अगर हम देखें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की जो लोकेशन होती है अगर हम उसकी बात करें, तो यूरोडेला में जो ओविडक्ट का लोअर पार्ट होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। सैलामेंडर की अगर हम बात करें तो सैलामेंडर में जो रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, सैलामेंडर, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में जो ओविडक्ट का जो अपर पार्ट होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें विविपेरस फिश, एग देने वाली मछली जैसे गम्बूसिया या यूथेरियन एनिमल्स की अगर हम बात करें तो इनमें ओवेरियन फॉलिकल के अंदर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। टेरेस्टेरियल, ये तो हमने अभी बात करी। इसके बाद में अगर हम टेरेस्टेरियल एनिमल्स की अगर हम बात करें तो टेरेस्टेरियल एनिमल्स में टाइमिंग का कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैच्योर स्पर्म होता है उसको जो बॉडी होती है उसके अंदर फिजियोलॉजिकल मीडियम में स्टोर किया जा सकता है, जिससे इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, बढ़ जाता है। ये लाइफ स्पैन कुछ दिनों से लेकर महीनों तक हो सकता है। जो अगर हम बात करें स्पर्मेटोजोआ के मूवमेंट की, साइट ऑफ डिपोजिशन से लेकर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक अगर हम इसका मूवमेंट देखें तो यह डिपेंड करता है कि जो स्पर्मेटोजोआ का जो एक्टिव स्विमिंग के द्वारा पहुंचेगा उस लोकेशन पे, या फिर पैसिवली जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन फीमेल ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, जो सिलियरी मूवमेंट के कारण जो काउंटर करंट डेवलप होता है उसके द्वारा जो पैसिवली क्या होगा, इसमें मूवमेंट होगा, या तो एक्टिवली खुद स्विम करेंगे या फिर जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से इसमें क्या होगा, मूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड जो स्टेज है वह है कैपेसिएशन एंड कॉन्टैक्ट। तो कैपेसिएशन एंड कॉन्टैक्ट की जो प्रक्रिया है, इसमें कैपेसिएशन में क्या होता है कि जो स्पर्मेटोजोआ है इसमें कुछ चेंजेस होते हैं ताकि ये एग को फर्टिलाइजेशन करने में, अंडाणु को फर्टिलाइजेशन करने में क्या हो, इसकी क्षमता बढ़ाई जा सके। कैपेसिएशन के दौरान कुछ चेंजेस होते हैं जिससे फर्टिलाइजेशन, जो सेम स्पीसीज के जो एग होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन किया जा सके। तो यह जो प्रक्रिया है कैपेसिएशन की, यह सबसे पहले स्टडी की थी फ्रैंक लिली ने। इस प्रक्रिया में इन्होंने कहा, कैपेसिएशन के लिए इन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो एग जो रिलीज होते हैं ये कुछ स्पेसिफिक टाइप का एक केमिकल सिक्रेट करते हैं जेलीकोट के द्वारा। जो एग का जो जेलीकोट होता है उसके द्वारा कुछ स्पेसिफिक टाइप के केमिकल सिक्रेट किए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, सराउंडिंग में जो स्पर्म्स जो प्रेजेंट हैं उनको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और जो एग सेल है उसकी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का कार्य करते हैं। ये जो प्रोसीजर होता है इसको इन्होंने कीमोटैक्सिस नाम दिया। अब देखिए कैपेसिएशन में हमें और क्या चीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एग्लूटिनेशन हमें देखने को मिलता है। इस प्रक्रिया में जो एक मैच्योर एग होता है, इसकी प्रेजेंस में, वाटर में अगर मैच्योर एग है प्रेजेंस, सेम स्पीसीज का अगर एग प्रेजेंट है तो इसमें क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ क्या होंगे, इसके एग के सरफेस पे आकर के चिपक जाएंगे और एक क्लम्प का फॉर्मेशन कर लेंगे। हेड टू हेड ये एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और जो ये
क्लम्पिंग है, ये एग्लूटिनेशन की जो प्रक्रिया है यह एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। तो फ्रैंक जो लिली थे, इन्होंने 1919 में ये कहा कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसका कारण फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन की रिएक्शन का होना है। तो हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन क्या होता है। तो जो फर्टिलाइजिन होता है यह मेनली जो एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनके ऊपर प्रेजेंट होता है, और कुछ जो एनिमल्स होते हैं जैसे सी अर्चिन और इकाइनोडर्म, इनमें यह जो एग के सराउंडिंग में जो जेली होती है इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और एक्सटर्नल जो जिलेटिनस कोट होती है इसके अंदर ये क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यह ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। जो इसका मोलिकुलर वेट है वह लगभग 82,000 से लेकर 3 लाख तक होता है, और इसमें जो अभी हमने बात करी ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड की, तो जो ग्लाइकोप्रोटीन पार्ट है वह बहुत सारे अमीनो एसिड्स से मिलकर के बना हुआ होता है। वहीं अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड्स की, तो जैसा आप जानते हैं पॉलीसेकेराइड किससे बने होते हैं, मोनोसेकेराइड्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो कौन कौन से होंगे, एक तो होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज यहाँ पे देखने को मिलता है, और फ्यूकोज भी इसमें देखने को मिलता है। ये सभी जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये क्या होंगे, ये जो मोनोसेकेराइड्स हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा एस्टरीफाइड होते हैं, और जो ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स हैं ये एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में वेरी करते हैं। इसके कारण फर्टिलाइजिन जो होता है वह जितनी भी स्पीसीज है उन सब के लिए स्पेसिफिक होता है, अलग अलग होता है। जो फर्टिलाइजिन का जो मॉलिक्यूल होता है इस पे एक से ज़्यादा एक्टिव ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, और वन फर्टिलाइजिन जो पार्टिकल होता है यह दो से ज़्यादा स्पर्मेटा जो से क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी फर्टिलाइजिन को। एंटी फर्टिलाइजिन इससे पहले हम एक बार फर्टिलाइजिन के कार्य देख लेते हैं। फर्टिलाइजिन का कार्य क्या होगा, एक तो ये जो स्पर्म है उसको एग से स्टक करने में, चिपकाने में हेल्प करेगा। दूसरा फर्टिलाइजेशन को सुनिश्चित करता है, और कैपिसिएशन कर जो स्पर्म होते हैं उसको अंडाणु में प्रवेश करने में हेल्प करता है, और एग्लूटिनेशन जो स्पर्म का एग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग कर अंडाणु में और शुक्राणु में प्रवेश को और जो शुक्राणु होते हैं पॉलीस्पर्मी जो होती है उसको रोकने का कार्य करता है। साथ ही साथ ये क्या होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, तो अंडाणु जो है वह सेम स्पीसीज के स्पर्म से ही फर्टिलाइज हो, इसको क्या करता है, इसके चांस को क्या करता है, ये इंक्रीज़ करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन क्या होता है, यह जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस पर पाया जाता है। यह भी स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, और यह एक स्पीसीज स्पेसिफिक एसिड प्रोटीन होता है। यह अगर हम इसके एक्सट्रैक्शन की बात करें तो हीटिंग, फ्रीजिंग, थॉइंग और वाटर एसिडिफाइंग द्वारा हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और कैपिसिएशन की जो प्रक्रिया है इसके दौरान जो कैपिसिएशन की प्रक्रिया है इसके दौरान क्या होता है कि फर्टिलाइजिन और जो एग का फर्टिलाइजिन है और स्पर्म का जो एंटी फर्टिलाइजिन है, सेम स्पीसीज के जो एग और स्पर्म होते हैं इनके फर्टिलाइजिन व एंटी फर्टिलाइजिन एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में जब एग आते हैं तो एक केमिकल लॉक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यह केमिकल लॉक क्या करता है, जब इनका जो केमिकल लॉ का मेन फंक्शन है, यह क्या करेगा कि जो स्पर्मेटोजोआ है जो कि एग के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, इनको क्या करेगा, थिन आउट करेगा, जिससे जो पॉलीस्पर्मी है इसको क्या किया जा सकता है, रोकने के लिए यह जो केमिकल लॉक है ये देखने को मिलता है। धन्यवाद।